नमस्कार साथियों। पिछली कई वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे एजीटीए में जो हमारी शाखाएं होती हैं उनके विषय में। और आप सब लोगों के लगातार प्रश्न आ रहे थे। आप लोग पूछना चाह रहे थे कि डीवी कब तक होगी, लेकिन उस पर मैं बिल्कुल चुप था क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट की कोई जानकारी नहीं थी। अब चूंकि आप लोगों की डीवी की डेट कल घोषित की जा चुकी है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग इंतजार कर रहे थे। इंतजार जो होता है वो बहुत कष्टदायी होता है। तो वो इंतजार एक सीढ़ी आप लोग आगे और चढ़ चुके हैं। डीवी की डेट आ चुकी है। अब डीवी की डेट आने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को अपने आप लोग पहले से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग रेडी रहे होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों के प्रिपेयर होंगे। अगर कोई भी छूट गया हो तो आप लोग एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, ताकि आपको मौके पे जब आपको अपलोड करना है उस समय समस्या ना आए। ठीक है, ये हो गई आपकी बेसिक बातें। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो अनिवार्य अर्हता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो दिए गए थे, हाई स्कूल, इंटर, अगर एग्रीकल्चर से इंटर है तो 11th 12th दोनों की हो सकता है उन दोनों को कंबाइन करके ही अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाए, जैसे कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग होने के केस में कहा गया है। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद में आपकी जो ये डिग्री वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये प्रॉपर होने चाहिए। आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अच्छे से अवगत होंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपलोड कैसे करना है, अपलोड के बारे में कितनी एमबी के कितने केबी का रहेगा, उसके बारे में भी उसमें डिटेल में दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये तो सारी रही हम लोगों की डीवी की जो ऑफिशियल नोटिस में जितना चीज दिया गया है उसके बारे में। पहले ये जब ऑफलाइन डीवी होता था, ऑफलाइन डीवी में आपको 1 महीने का समय दिया जाता था। आज आपकी डीवी हुई है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका पूरा नहीं है तो एक आध महीने दे दिया जाता था कि आप अपने हिसाब से उसको बनवा के सही करा के ला के जमा कर दीजिए। लेकिन अब ये है कि ऑनलाइन है, तो हम लोगों के ही दिमाग में, आप लोगों के सबके दिमाग में यही चल रहा था कि इसमें क्या करेंगे। तो उन्होंने जो मॉड्यूल दिया है उसमें ये कहा है कि लास्ट डेट जो सबमिशन की है उसके पहले तक, मतलब 1 महीना लगभग, तब तक अगर आप कोई संशोधन चाहते हैं तो संशोधन उसको डिलीट कर सकते हैं, दूसरा अपलोड कर सकते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, एक ही फेज में दोनों काम आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित बात। इसके साथ में मैं कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ऑनलाइन डीवी यूपी ट्रिपल एस सी नहीं करा रहा था। नया प्रोसेस है, नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं, तो इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं भी आएंगी। तकनीकी समस्याएं जैसे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, सर्वर नहीं चला चला या इत्यादि कोई समस्या आती है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो सही बात है, आपको इस चीज को प्रायोरिटी पे करना है, इसको डिले नहीं करना है आगे। इसमें हम लोगों को प्रोकेस्टिनेट नहीं करना है कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, या 4 लोग कर ले उसके बाद में। एक बार आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद उसको देखिए आप अच्छे से कि उसमें कोई मतलब जो भी चीजें मांगी गई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, एक पेपर पे आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट टाइम में सबमिट मत कीजिए, उसको देखिए सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली बना लीजिए। और जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं अपलोड करने के लिए, उनका नाम वही रखिए। इंटर किए तो इंटर रखिए, उसमें WA0008 वो ना पड़ा रहे, जो उल्टा सीधा नाम पड़ा रहता है वो नहीं रहना चाहिए। तो इससे ये चीज रहता है कि अगर हम जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, सेव कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहते हैं, अपलोड करने के टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है। ठीक है, अब चूंकि ये नया पोर्टल है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो हमारे जो साइबर कैफे वाले हैं वो भी इतना ज़्यादा इससे अवेयर नहीं है, इतने सहज नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ इंश्योर करना है कि अगर आपको इसके बारे में शून्य जानकारी है, फॉर्म भरने या पोर्टल के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो अपने जो साथी हैं या जो भी हैं, जो अन्य भी सबमिट करने जा रहे हैं, उनके साथ में जाइए जनसेवा केंद्र पर, और आप वहाँ बैठिए। एक एक डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड हो रहा है, स्कैन हो रहा है, उसको आराम से अच्छे से उसको देखिए और एक एक चीज ऑब्जर्व कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे जो डीएएफ होते हैं, जब आप पीसीएस में प्री वगैरह क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में मेंस के लिए डीएएफ भरा जाता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म में भी मोस्टली जगह पर, जैसे छोटी मोटी जगह, अगर कोई आप कहीं रह रहे हैं किसी कस्बे में, वहाँ जन सेवा केंद्र वालों के पास जाएंगे सबमिट कराने के लिए, तो वो गलत कर देते हैं, क्योंकि उस पोर्टल से वो इतना ज़्यादा सहज नहीं रहते हैं। तमाम सारे पोर्टल बाकी सामान्य जो है उन लोगों के वो उसमें सहज रहते हैं। बाकी जो जिस पे कम काम किया है या अभी जो नया लॉन्च हुआ है, तो उसमें सहजता कम रहती है। तो ये आप लोगों को मेक श्योर करना है कि उसी आदमी के पास जाएं, उसी जनसेवा केंद्र वाले के पास जाएं जो अच्छे से कर सके। और अगर आप खुद से करने में सक्षम है तो कृपया मोबाइल से करने का प्रयास ना करें। मोबाइल में कभी कभी ये होता है कि पेजेस अच्छे से आराम से खुलते नहीं है, क्योंकि डीवी का मामला है। डीवी में अगर आपसे कोई गलती होती है, मान लिया आपने ध्यान नहीं दिया, पूरा महीना बीत गया, उसके बाद में उसमें लिखा हुआ है आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, जो कष्टदायी होगी। छोटी सी मिस्टेक की वजह से अगर हमारा कोई नुकसान होता है तो वो हमें फिर आजीवन जो है दुख देता रहता है। तो इसीलिए उस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। तो मैंने कुछ दो चार पॉइंट इसमें बनाए हुए हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि नया पोर्टल है, तो काम
विद इन टाइम में करना है, जल्दी करना है, ताकि हम लोगों को अगर उसमें अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आयोग को मेल किया जा सके या वहाँ पर जाके फिजिकली विजिट करके उनसे बात की जा सके। ये सब चीज़ों का समय देना है, लास्ट तक नहीं खींचते चले जाना है। 6 से स्टार्ट हो रहा है, 10-15 तक आप लोग फर्स्ट, मतलब अब इतने सारे लोग हैं तो हो सकता है पोर्टल स्टार्टिंग से ही थोड़ा बिजी रहे, लेकिन इतना इफिशियंट बनाया गया होगा कि 22,000 लोग बहुत सारे नहीं होते, फॉर्म सबमिट करने के टाइम तो लाखों लोग होते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग 6 से स्टार्ट हो रहा है और 10, 12 या 15 तक आप लोग कर लीजिए। उसके बाद में दोबारा अगर कुछ उसमें संशोधन करना है, अगर आपका कोई संशोधन नहीं है फिर भी आप दोबारा उसको एक बार खोल के जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी डीवी से संबंधित बात हो गई, पोर्टल की बात हो गई। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि लॉगिन जो होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस रजिस्ट्रेशन में, उस पर ओटीपी जाएगी, मोबाइल नंबर या ईमेल। अब मान लीजिए ईमेल आपने कोई भी डाल दी थी और मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, या ऐसे भाई जिनके पास अभी मोबाइल नंबर उनका खो गया है या चेंज हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो उसके लिए देखिए पोर्टल पे ऑलरेडी बहुत पहले से ही चल रहा है, उसमें मोबाइल नंबर और वो चेंज करने का। आप जो यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें आपको मिलता है फाइल रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑब्लिक ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये आपको अप्लीकेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये आप अपना देख के अगर मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कराना है तो अभी समय है, उसको चेंज करा लीजिए, और ईमेल आईडी भी चेंज कराना चाहें तो वो भी चेंज करा सकते हैं। तो ये मोबाइल नंबर का हो गया, और लॉगिन उसी के माध्यम से होना, ओटीपी वगैरह ये सब कुछ हो गया, ठीक है। और अगर कोई आप लोगों को इसमें कुछ करने में समस्या आती है, तकनीकी समस्या आती है, तो अपने साथियों से सलाह लें, और अगर उससे भी नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आयोग को मेल कर दें। आयोग विजिट भी कर सकते हैं, लेकिन इतना समय लेके आपको चलना पड़ेगा, विजिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो मेल करना थोड़ा जो है ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। और किसी भी जन सेवा केंद्र या वो जो लोकल हमारे कस्बों में हैं, उन पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें, हो सकता है वो उतने ज़्यादा अवेयर ना हो, मैंने पहले ही आपको बताया। और बाकी आप सारे डॉक्यूमेंट्स को लिस्टिंग कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स की एक पेपर पर A4 लिख लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट है, ये विद इन डेट का है कि नहीं, जो आरक्षण से संबंधित या जो निवास प्रमाण पत्र एग्जैक्ट है कि नहीं, ये WS प्रमाण पत्र या जो भी जाति प्रमाण पत्र जो भी हैं, उनको मेक श्योर कर लीजिए कि वो सब जो है सही हैं और वो है मतलब वैलिड हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के लिए फिलहाल डीबी में इतना ही है। बाकी मोबाइल नंबर का मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल नंबर आपको अगर जो है अपना चेंज करना है तो वो अभी आप अभी कर सकते हैं, उसमें है, प्रोसेस में ही है, उस पर आप अप्लाई कर दीजिए, मोबाइल नंबर आपका चेंज हो जाएगा। बाकी अगर कोई आप लोगों को समस्या आती है, कोई हेल्प की आवश्यकता होती है, तो मैं मेल अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, मेल पर आप लोग जो है कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।